और आइए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सियासी रण की। यहां 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। सीएम बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम प्रियेश सिंह देव अंबिकापुर से मैदान में हैं। जहां बीजेपी सांसद मंत्रियों पर दांव लगा रही है, तो दूसरी ही ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सूची में भूपेश कैबिनेट के मंत्रियों को दोबारा मौका दिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने के बाद सीएम बघेल और रमन कुमार अब आमने सामने हैं। 15 साल तक बीजेपी के गढ़ रहे छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी और प्रचंड बहुमत के साथ हाथ ने सत्ता हथिया ली। 90 विधानसभा सीटों वाली इस राज्य की कमान भूपेश बघेल के हाथ में आ गई। 3 बार सीएम रहे रमन सिंह पूर्व हो गए। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने, यानी कांग्रेस और बीजेपी। एक तरफ जहां कांग्रेस ताज बचाए रखने के लिए उतर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी फिर से किला जीतने की कोशिश में है। दोनों के सामने चुनौती है कि वो ऐसे उम्मीदवार चुने जो जीत की गारंटी हो। इसी क्रम में काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने जिन दिग्गजों पर दांव खेला है, उनके नाम और विधानसभा क्षेत्र जान लीजिए। पाटन से सीएम भूपेश बघेल, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस देव सिंह, सीतापुर से अमरजीत भगत, कोंडागांव से मोहन मरकाम, बालोद के डोंडी लोहारा से श्रीमती अनिला, कोंटा से कवासी लखमा, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस की पहली लिस्ट कुछ चौंकाने वाली नहीं। जो उम्मीद की जा रही थी करीब करीब वही हुआ है। लिस्ट में कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सीटों से बरकरार रखा गया है। नवरात्र की शुरुआत के साथ कांग्रेस की लिस्ट आते ही दोनों तरफ से रिएक्शन हुए। सीएम भूपेश बघेल ने फिर से सत्ता में आने का दावा किया। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी 5 साल बाद वापसी की बात कही। कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य है। इस समय तो 75 पार है। इस समय कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, सभी लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता लड़ाई लड़ रही है, पाटन की लड़ाई। प्रत्याशी सामने आए हैं। निश्चित रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है और सीधी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। प्रत्याशी कोई हो, गिरीश देवांगन आए और कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी के इन 85 नामों में 4 सांसद हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया है। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सनातन और सनातन प्रेमियों से घृणा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। चाहे अभी कबीरधाम में 3 शिवलिंग का गायब होने का मामला हो, फिर से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर ये बता दिया है कि वे भ्रष्टाचार आगे भी करना चाहेंगे, पर जनता तैयार है इनसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, चित्रकूट की जनता, बस्तर की जनता हमेशा हमारे साथ है, लेकिन पार्टी ने मौका दिया है तो चित्रकूट जनता इस समय तय करेगी। ऐतिहासिक रिकॉर्डों के साथ जीत के आएंगे, कार्यकर्ता काम करेंगे। हमारे चुनाव लड़ने से बस्तर को फायदा होगा। इसके अलावा प्रचार में कहीं कोई प्रभावित नहीं होगा। हम 20 के 20 सीट में प्रचार करेंगे और 90 के 90 सीटों में प्रचार करेंगे। राज्य पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 1/3 सीटों के उम्मीदवारों के टिकट कंफर्म किए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से सिर्फ 5 सीटें वेटिंग में हैं। हर किसी का दावा है कि उन्होंने जिताऊ उम्मीदवार को चुना है। अब पार्टियों के गणित कितने सटीक बैठते हैं, 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। प्रशांत देव के साथ वैभव शुपांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।